पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब मौजूद हैं। आज जो यहाँ अवेयरनेस का कार्यक्रम किया गया उसके मुतालिक वो जब समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं और हम जो माइनॉरिटी कमीशन की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी काफ़ी कुछ यहाँ पे बात हुई। तो हम जानना चाहते हैं शॉर्ट में कि वो इस टाइम उनके फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा है। जाकिर भाई, हम थोड़ा आज के बारे में बताइए। मुश्ताक साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा फेस ग्रुप का। और जो आपका फेस ग्रुप जो मीडिया ग्रुप है वो दिल्ली नहीं बोले हिंदुस्तान के अंदर एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जिस तरीके से आप ज़मीन से छोटे छोटे मुद्दे जो हैं उठा के जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ख़ास तौर पर आज मुझे खुशी हुई कि जो फेस ग्रुप ने जो आपका जो एक डेलीगेशन आया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, और जो आपने एक ईद मिलन का जो आपने यहाँ पे एक मतलब कहिए कि एक आयोजन में शामिल हुए। और ख़ास तौर पर विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कौमी एकता की बात आप करते हैं और जो यहाँ पे हर समुदाय के लोगों को यहाँ बुलाया, और तफसील से आपने जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो दिल्ली सरकार की जो जनता के हित में योजनाएं हैं उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ चर्चा की कि किस तरीके से हम जो 12वीं तक, पहली से लेके 12वीं तक कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ़ीस वापसी किस तरीके से 48,000 रुपये तक मिलते हैं। और स्कॉलरशिप है कि स्कॉलरशिप जो बच्चे BA, MBA कोई सी डिग्री कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, उसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अंदर 15,000, 12,000, 18,000, 24,000 रुपये तक उन बच्चों को मिलते हैं। और इसके अलावा लोन की प्रक्रिया के बारे में आपने यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई कि 50 तक कोई भी गरीब आदमी 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकता। कोई चीज़ उसके अंदर ज़रूरत नहीं, ना गारंटर की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। तो उसके बारे में हमारी चर्चा हुई। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे आपके सभी लोगों ने भाईचारे का जो आपने मिसाल यहाँ काम की है, जो लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है और बताया कि किस तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है उसको कैसे बचाया जाए। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि देश की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों के लोगों का योगदान है। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद भी हम सब एक हैं और एक रहेंगे। कोई मज़हब की दीवार हमें आपस में नहीं बांट सकती। और ये मतलब अपने आप में एक सद्भावना वाली बात यहाँ पे की है। इतनी सारी चीज़ों को आपने समेट कर यहाँ पे लेके आए। मैं बहुत सारे आयोजन आपके देखता हूँ फेस ग्रुप के, और उस फेस ग्रुप के आयोजनों में जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप उसमें हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, सिखिज़म की भी बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की भी बात करते हैं, जैनिज़म की भी बात करते हैं। आपका हमेशा एक फोकस रहता है कि किसी भी धर्म के प्रति आप एक तरफ झुकाव नहीं लेते। आपका एक मानना होता है कि अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण राम का आदर होना चाहिए। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर होना चाहिए। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो गुरु नानक जी का आदर होना चाहिए। और जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनका आदर होना चाहिए। आप भगवान महावीर का आदर होना चाहिए। सभी धर्म एक समान हैं। और आप हमेशा एक उसमें हमेशा जो आपकी मीटिंग्स होती हैं आप एक फोकस रखते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, मगर हमारे धर्म है हमारे दिलों में है। मगर उससे पहले भी हम एक हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें कोई हक नहीं है हम किसी भी मज़हब को बुरा कहें। जब आप उसमें प्रचार भी करते, बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी आप बताते हैं कि जो संविधान लिखा गया बाबा भीमराव अंबेडकर ने, वो एक हिंदुस्तान की ऐसी एक सपना है उस संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अंदर कि उसमें कोई भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया, सबको एक समानता का अधिकार दिया। मैं मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए अपने डेलीगेशन के साथ में, और बहुत विस्तार के साथ में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो अधिकार है उस पर चर्चा की, उसका जो हमारा एक एक्ट है उस पर चर्चा की। माइनॉरिटी कमीशन की जैसे चर्चा के बीच में एक बात आई थी कि जो बच्चों की एजुकेशन की फीस जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े उसकी कुछ डाटा भी आपने पेश किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो डाटा क्या था और किस तरह का। तो हमने जैसे विस्तार से चीज़ की जो दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पढ़ने वाले जो छात्र हैं माइनॉरिटी के,
जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इनके कोई भी बच्चे अगर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो एमसीडी का स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, जहाँ पे भी बच्चे अगर फीस देते हैं तो सरकार जो है अधिकतम 48,000 रुपये तक साल के अंत में वापस करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जो दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट, उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो हमारी तारीख़ है मई के लास्ट महीने तक खुली हुई है और हम कोशिश करेंगे जून में भी जाए। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसके 50% अंक होने चाहिए, 75% हाजिरी होनी चाहिए स्कूल के अंदर, और एक एसडीएम द्वारा 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनता है। और जितना बच्चा फ़ीस जमा करता है साल के अंत तक, मार्च के महीने तक, वो सारी फ़ीस की रसीद होनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई होता है और उसके बाद में जितनी बच्चे की फ़ीस होती है उसमें 48,000 रुपये तक उसके बच्चे के अकाउंट में चले जाते हैं। और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में आपकी मदद के लिए यहाँ हमने अपना स्टाफ बैठा रखा है जो पूरी जानकारी देता है, और कहीं कोई दिक्कत आती है ऑनलाइन हम अपने ऑफिस से भी भरवा के देते हैं। माइनॉरिटी कमीशन के अगर उसके अधिकारों की बात करें, माइनॉरिटी के अधिकारों की सुरक्षा की अगर बात करें, तो उस बारे में आप किस तरह लोगों की मदद करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें अधिकार प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव करते हैं, या कोई धर्म के नाम पर उनको गाली गलौज करते हैं, या धर्म के आधार पर उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती या कोई प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं करता या कोई भी व्यक्ति उस पर उसको न्याय नहीं मिलता, वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। जो भी कोई, हम उस शिकायत के आधार पे हम उस संबंधित विभाग को एक नोटिस भेजते हैं और जवाब मांगते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते पूरी। चलिए, ये थे हमारे साथ जाकिर खान साहब, जो कि बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा किस तरह वो करते हैं और क्या सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है माइनॉरिटी कमीशन जो है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जो माइनॉरिटी के लोगों उनको पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम भी समय समय पर करते हैं, अपने कमीशन में भी करते हैं और जो है आउट ऑफ डोर भी जाकर फील्ड में भी जाकर ये करते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।